सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हुए यात्रा की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। परम सत्ता से, गुरु तत्व से, गुरु शक्ति से प्रार्थना करते जाते हैं कि वो हमें हमारे भीतर की दिव्यता की ओर ले जाएं और जो आनंद हमें अभी तक मिला है वो आनंद हम सर्वत्र बांटते जाएं। अगर आपको इस स्वाध्याय से, इस ध्यान से कुछ प्राप्त हुआ है तो इस आनंद को अपने तक मत रखें। प्रेम यही कहता है कि जो मिल रहा है उसे बांटते चलो। आइए इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र दोहराएं और पूरे दिल से प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय अनंत चेतनाओं को अनंत जन्मों तक, अनंत दिनों के लिए गुरु इच्छा से प्रकाशित करता चले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से वही भाव प्रार्थना बांध लीजिए। ऐसा भाव कर लीजिए आस्था और विश्वास के साथ कि अब जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, अब जब तक ये स्वाध्याय, ये ध्यान, ये चिंतन चल रहा है, सब कुछ गुरु इच्छा से हो रहा है और वो गुरु ही हमारे मार्गदर्शक सत्ता है। तो ये वाणी सब उन्हीं की वाणी है। जो वो चाहेंगे वही इस स्वाध्याय में बुलवाएंगे, कहलवाएंगे, ताकि हम सब अपनी आत्मा का प्रकाश एक दूसरे के साथ बांट सकें और उस दिव्य यात्रा पर संग संग चल सके। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि आध्यात्मिक मन क्या है। एक दिव्य मणि है, स्वयं प्रकाशित ज्योति है, ऐसी अखंड ज्योति है जिसके प्रकाश से जिसके प्रकाश से सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है। ये कौन है? ये आध्यात्मिक मन नहीं है, ये हमारा परम सत्य है। आध्यात्मिक मन से एक स्टेप ऊपर, और आध्यात्मिक मन भी इसी ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। तो आध्यात्मिक मन एक तरह का प्रतिबिंब हो गया। ये गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। अब आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं, आध्यात्मिक मन उच्च होता है, आत्मिक प्रकाश पाता है, इसी से वह इतना प्रकाश में प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने का भ्रम हो जाता है। असल में वह भी अहम नहीं है। अहम उस प्रकाश मणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से ढकी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है। जैसे जैसे कपड़े हटते जाते हैं वैसे ही प्रकाश अधिक स्पष्ट हो जाता है। फिर भी कपड़ों के हटने या उनके अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कल इसी स्वाध्याय के नोट पर बात समाप्त हुई थी कि भक्ति का जो प्रकाश है वो स्वतः प्रकाशित है, बोरोड नहीं है। तो जो आत्मा का दिव्य प्रकाश है, जो मैं क्या हूँ केंद्र है, वो स्वयं प्रकाशित है, उसे बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आध्यात्मिक मन उसी से पोषण पा रहा है। तो इसलिए आध्यात्मिक मन इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रकाश ऐसा ही लगता है जैसे परमात्मा का प्रकाश हो। जैसे हमें सूर्य सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है और सूर्य का प्रकाश हमारे लिए सर्वोपरि है, और है भी, क्यों नहीं हो। लेकिन क्या ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है? इस सूर्य से बड़ा भी एक सूर्य है, फिर उससे बड़ा भी एक सूर्य है, फिर उससे बड़ा भी एक सूर्य है। पर जितना हम देख पा रहे हैं हम उतना ही तो समझ पाएंगे, उतना ही तो अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि हमने इस सूर्य को अनुभव किया है तो हमारे लिए ये विराटतम सत्ता है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो जो जिस चीज को अनुभव कर ले, और ये अनुभव अनुभूति साधना से, ध्यान से, कृपा से प्राप्त होती है। तो चलते चलिए, और जब आपके भीतर वो प्रकाश जागृत हो जाएगा जो एक्चुअली आत्मा का प्रकाश है, तो आपके उस प्रकाश से अनंत आत्माएं स्वतः प्रकाशित हो जाएंगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा। और वही सच्ची आराधना है। उस कोर से की गई आराधना सच्ची आराधना है, क्योंकि उस आराधना में कोई नया कर्म नहीं बनता। जैसे गुरु कार्य करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, करना भी चाहिए, और गुरु कार्य को करने के लिए बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा भी चाहिए। अब मेरे ईश्वरीय मन में एक प्रेरणा आई। जब हम आध्यात्मिक मन से जागरूक हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, तो हमको एक एनर्जी ने, कुछ इंस्ट्रूमेंट ने, उस यूनिवर्स ने कुछ मैसेज दिया, कुछ फीलिंग दी, कुछ अनुभूति दी, और कुछ कार्य कहा गया। ठीक है। अब अगर हम उसी आध्यात्मिक मन से उस कार्य को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और हम एक साथ बहुत बड़े समूह के साथ मिलकर भी कार्य कर सकते हैं। ना हमारा मन किसी के लिए कोई धारणा बनाएगा, ना हमारा मन किसी के लिए कुछ बात करेगा। बस हमारे मन में तो वो प्रकाश होगा जो हमें हमारे मूल, हमारे कोर से मिल रहा होगा, जो वो केंद्र है, और वही प्रकाश सर्वत्र फैलता चला जाएगा। लेकिन क्योंकि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो सकती है, कभी भी प्रेरणा आई और हमने उस पर काम शुरू किया, और अगर प्रबुद्ध मन जागृत हो गया तो कर्ता भाव आ जाएगा कि हम ये कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही कर्ता भाव आएगा हम फिर सीधे प्रबुद्ध से प्रवृत्त मन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर गए तो नीचे नहीं जा सकते। इसीलिए साधना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए चेक लगाना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उपासना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए कृपा से दामन पकड़े रहो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस चौखट पर आकर
परमात्मा भी हमें गिरते हुए नहीं देख सकता। हम समर्पण के साथ चल रहे हो तो हम गिरेंगे तो चोट लगेगी, और अगर हमने कुछ ऐसा किया जो ना करना हो गया तो हम पिटाई भी खाएंगे, बहुत अच्छी वाली पिटाई खाएंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ना तो इस पे चिंतन करो, ना इस पे कंफ्यूज हो, लेकिन ना अपने आप को ये मानो कि हम कर रहे हैं या यही भगवान है हमारे भीतर का, या यही अल्टीमेट गोल है, या यही वो परम सत्य है। ऐसा मत मानो। परम सत्य तो बस वही है कि मीरा जी कृष्णा से एक हो गई। जब परम सत्य होगा तो आपका एकत्व अपने आप हो जाएगा, बस वही एक परम सत्य है। अब गुरुदेव कह रहे हैं, अब इसको एक जो ये गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिट्टी जम गई या कपड़ों से ढकी रहती है, वो एग्जाम्पल ऐसा है कि एक बूंद जब आकाश से चलती है वर्षा की तो एकदम साफ सुथरी होती है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, लेकिन वो कई परतों से होती हुई गुजर के आकर नीचे मिट्टी में गिर जाती है। और जब वो मिट्टी में गिर जाती है तो उसके ऊपर कितनी सारी लेयर्स जम जाती हैं। ऐसे ही यह आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई थी तो एकदम दिव्य प्योरेस्ट फॉर्म में अलग हुई थी, लेकिन इतने जन्मों की मिट्टी जन्म गई और अब कृपा से हम उस मिट्टी की परतों को हटा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम परतें हटाएंगे हमें दिव्यता फील होगी, अनुभव होगी, वो एनर्जी फील होगी, और जब वो एनर्जी फील होगी तो यकीन मानो आपको अपने लिए फील नहीं हो रही है, उसे बांटते चलना है। क्या करोगे ओवरडोज का? मान लो मेडिटेशन करने बैठे और 5000 वाट का करंट दे दिया गया, और 5000 वाट का करंट अकेले रख के क्या करोगे? उसका रेस्टलेस हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ऐसा लगेगा हे भगवान दिमाग काम नहीं कर रहा, हीट हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, यहाँ पर हीट हो रही है, वहाँ पर हीट हो रही है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी अंदर डाल दी गई है। जब तक उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, उसको आगे बांटेंगे नहीं, तब तक बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। तो जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो आराधना ऑटोमेटिकली होने लगती है। अब गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, इस चेतना में ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जगाकर आप एक समुन्नत आत्मा बन जाओ और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। जो पुराने अनावश्यक, रद्दी और हानिकारक परिधान हैं उन्हें उतार कर फेंक सको और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजारों को उठाकर उनके द्वारा अपने सामने के कार्यों को सुंदरता और सुगमता के साथ पूरा कर सको, अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सको। अब कारण भी बता रहे हैं, हर चीज कारण से होती है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब करवाने का क्या कारण है। ये सब करवाने का कारण ये है कि हमारे भीतर की दिव्यता जाग जाए और हम जितने भी उपकरण हमें मिले हैं, क्या क्या उपकरण मिले हैं? सबसे पहले ये शरीर, उसके बाद सारी इंद्रियां, इन इंद्रियों से कितना श्रेष्ठ काम करा जा सकता है, उसके बाद हमारे अंदर जो प्रतिभा है वो, फिर हमारे अंदर करुणा, संवेदना, दिव्यता की जो भावनाएं हैं वो, फिर हमारी संकल्प शक्ति, हमारा आत्मविश्वास। ये सब क्या है? ये दैवीय उपकरण है जो हमें मिले हैं। हम इनका उपयोग समाज के लिए कर सकें। समाज मतलब क्या? आत्मनिर्माण के लिए कर सके। जिसने आत्मनिर्माण कर लिया उसने समाज की सेवा खुद कर दी। आप सोच के देखो कि आप आत्मनिर्माण की यात्रा पर करते 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 अपने आध्यात्मिक मन के प्रकाश तक पहुंच जाओ, तो क्या फिर आप समाज की सेवा नहीं कर रहे? क्या आपके प्रकाश से अनंत जगह, अनंत लोगों तक, पता नहीं कितनों तक प्रकाश स्वतः नहीं पहुंचेगा? और कलयुग है तो आपको वो जो लास्ट वाला स्टेप है ना, वो शायद मिलेगा भी नहीं। भाई अगर लास्ट वाला स्टेप मिल जाएगा तो बूंद सागर में मिल जाएगी, और बूंद सागर में मिल गई तो वो पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर धरा को सुंदर कैसे बनाएगी, राइट? अगर अपनी अपनी यात्रा करनी होती तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यात्रा करी और अपने इष्ट से एक हो गए और पता भी नहीं कहाँ है आज की डेट में। लेकिन जिस गुरु की हम संतान है उसने ये कहा जो मिल रहा है उसे बांट दो, तो हमको यहाँ पर आकर स्टॉप लेना पड़ेगा। गुरु की मर्जी के बिना तो आगे पत्ता भी नहीं हिलता, यहाँ तक भी गुरु की मर्जी के बिना नहीं आए। लेकिन यहाँ आकर वो बेचैनी तो रहेगी। भाई एक झीना पर्दा है आपके, मतलब बूंद और सागर के बीच में एक झीना पर्दा है, तो एक रेस्टलेसनेस हृदय में बनी रहेगी, एक अनकही उलझन बनी रहेगी, एक अनकहा विरह भाव बना रहेगा, आंसू गिरेंगे, याद आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो ईश्वरीय प्रेरणा इतनी शक्ति देगी कि उन अश्रुओं के साथ भी आप कुछ काम कर सको, आगे अपने प्रकाश से अनंत लोगों को प्रकाशित कर सको। और अगर वो वननेस ही हो गई, अगर वहां जाके मिल गए तो काम कैसे करेंगे? पर इसका ये मतलब नहीं कि कभी मिलेंगे नहीं, सब्र करेंगे। जब गुरु को ठीक लगेगा, जब परमात्मा को ठीक लगेगा तो वो भी घटित हो जाएगा। और अभी तो कितना ही मैल बाकी है इसका आइडिया नहीं है, बहुत गहरी लेयर है, बहुत लंबी यात्रा है, पग पग पर परीक्षाएं होंगी। और उन परीक्षा में सबसे सर्वोच्च परीक्षा क्या है? प्रेम की, क्योंकि ये यात्रा प्रेम की है। यहाँ तक जो गुरुदेव लाए हैं वो प्रेम से लाए हैं, बिना प्रेम के यात्रा संभव नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड का जन्म प्रेम की एनर्जी से हुआ है, प्रेम की ऊर्जा से हुआ है। कौन सा वाला प्रेम? ऐसा प्रेम जो अपेक्षा नहीं करता, ऐसा प्रेम जो बदले में कुछ चाहता नहीं, ऐसा प्रेम जो कर्तव्यों पर फोकस करता है, ऐसा प्रेम जिसके पास प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा प्रेम जैसा हमारे गुरु का हमारे प्रति है।
हमारे गुरु ने कभी हमसे कुछ मांगा? ऐसा प्रेम जो सूर्य का हमारे प्रति है, जो चंद्रमा का हमारे प्रति है, जो पंच तत्वों का हमारे प्रति है। चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम है, नजर उठाकर देखेंगे। और प्रेम का अर्थ है देना, देना और देना, बदले में बिना कुछ चाहे, बिना कोई धारणा करे, बिना किसी के लिए कोई जजमेंट पास करे। माँ कहती है, जो जगत जननी माँ है, जो जगदम्बा है, वो कहती है अच्छे और बुरे सब मेरे संतान है। जो अच्छा है वो भी मैं हूँ, क्योंकि जो बुरा है वो भी मैं हूँ, सब मुझसे ही जन्मे हैं। तो अल्टीमेटली ये यात्रा प्रेम की ओर जा रही है। और वही परीक्षा होंगी कि क्या अभी भी प्रेम कर सकते हो, क्या अभी भी प्रेम कर सकते हो, क्या अभी भी प्रेम कर सकते हो। बार बार यही पूछा जाएगा, क्योंकि हर भाव को, जो लोअर इमोशंस है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, इतना कुछ है संसार में, इनको काटोगे कैसे? जब आपके भीतर वो दिव्य प्रेम जागृत हो जाएगा तो आप ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करने लगोगे। यही आध्यात्मिक मन की शक्ति है। इतनी करुणा जाग जाती है अंदर, इतनी करुणा जाग जाती है कि इसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो अभी सबके लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए मिलकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे परमपिता, हे परमेश्वर, आप ये जो पढ़ा रहे हो, ये जो समझा रहे हो, इसे आपकी कृपा से अनुभव और अनुभूति में भी उतार दो और हमारे भीतर का वो प्रकाश जगा दो कि हम भी उस दिव्य प्रेम का अनुभव कर सके। बस यही एक प्रार्थना। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।